हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। आज आप लोगों को बताऊंगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, इनकी डिफिनेशंस क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स क्या क्या होती हैं, एंड यूजेस क्या क्या होता है। तो सब कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो एंटीबायोटिक क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशंस क्या होता है। एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम टू द ग्रीक वर्ड। एक एंटीबायोटिक शब्द का जो उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक वर्ड से हुई है। एंटीज का मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेन, बायोस का मतलब होता है लाइफ। ये एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इन्हें ही एंटीबायोटिक ड्रग कहा जाता है। इट्स मीन्स एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग, एंटीबायोटिक वे ड्रग्स होती हैं विच वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ, जो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट काम करती हैं, मतलब उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। एंटीबायोटिक आर केमिकल सबस्टेंस, एंटीबायोटिक जो होते हैं केमिकल सबस्टेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एक प्रकार की स्पीसीज बैक्टीरिया स्पीसीज से ही बनाए जाते हैं। दिस एंटीबायोटिक किल और इन्फेक्टिव द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती हैं अथवा उसे बैक्टीरिया को मार देती हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। एंटीबायोटिक सामान्यतः 5 प्रकार की होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। एंड मोड ऑफ एक्शन के आधार पर इन्हें डिवाइड किया जाता है। एंड सोर्सेस घटक के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसे रासायनिक संरचना बोलते हैं। बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक आर 2 टाइप। केमिकल संरचना के आधार पर एंटीबायोटिक जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड नंबर 2 नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती हैं देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट बीटा लैक्टम रिंग। इसका एग्जाम्पल हुआ पेंसिलिन, एम्पेसिलिन एंड सिफाइलोस्पिरिन। एंड एग्जाम्पल इसका हुआ टैक्सिम ओ। ये टैक्सिम ओ जो होती है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार में, निमोनिया चेस्ट का इन्फेक्शन होता है इसमें होता है, गोनोरिया एंड सिफिलिस यहाँ पर इसका यूज़ होता है। अब सेकेंड नंबर पे बात आती है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक। नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक लैक्टम रिंग इज नॉट प्रेजेंट। बीटा लैक्टम में लैक्टम रिंग प्रेजेंट थी एंड नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक में इसमें बीटा लैक्टिन रिंग प्रेजेंट नहीं है, नॉन प्रेजेंट है यानी कि एब्सेंट होती है। इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन एंड डोक्सीसिलिन एंड रिफाम्सिलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ पायरिमाक्सिक वायरस इन्फेक्शन में, लीवर डिसऑर्डर में, लंग्स इन्फेक्शन में, ट्यूबरक्लोसिस में, स्किन इन्फेक्शन में एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड नंबर पे बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे आर द बेस्ड ऑन सोर्स एंटीबायोटिक आर 2 टाइप। इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक, प्राकृतिक एंटीबायोटिक एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। नेचुरल एंटीबायोटिक एंड सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक।
बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पर दो प्रकार की हुई, एक नेचुरल एंड एक सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल क्या क्या होती हैं? नेचुरल एंटीबायोटिक obtained फ्रॉम द नेचुरल सोर्स। नेचुरल एंटीबायोटिक नेचुरल सोर्स से बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में पेंसिलिन को पेंसिलियम नोटेटम से बनाया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोस से बनाया जाता है। पेंसिलिन को पेंसिलियम नोटेटम से बनाया गया नेचुरल एंटीबायोटिक। एरिथ्रोमाइसिन को स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रोस से बनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक क्या होती है? दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रिपेयर बाय केमिकल कंपाउंड एंड नेचुरल कंपाउंड। मतलब नेचुरल कंपाउंड से भी बनाई जाएगी और केमिकल कंपाउंड से भी बनाई जाती है। इसे सेमी सिंथेटिक मतलब मिश्रित एंटीबायोटिक बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका है एम्पेसिलिन, एमोक्सिसिलिन। ये दो दवाएं एम्पेसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक में आती हैं। अब थर्ड नंबर पे आती है बात स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के आधार पर। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के आधार पर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मीन्स हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक हाउ टू किल ग्रोथ बैक्टीरिया। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मीन्स हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक हैज़ टू किल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ये वे एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं जो किस हद तक या कितनी ज़्यादा मात्रा में जीवाणुओं को मार सकती हैं या जीवाणुओं की वृद्धि को ग्रोथ को रोक सकती हैं। ये स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक के आधार पर दवाएं होती हैं। तो इसमें कौन कौन से होती है? ये जो होती है दो प्रकार से डिवाइड होती है। एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जो एक ही प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वे दवाएं होती हैं जो बड़े स्तर पर बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को किल करती है। इसका एग्जाम्पल टेट्रासिलिन। अब फोर्थ नंबर पे बात आती है क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन के आधार पे एंटीबायोटिक। चौथे नंबर की एंटीबायोटिक ये जो है चार प्रकार से डिवाइड होती है। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एंटीबायोटिक। ये चार प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन के आधार पे ये चार प्रकार से दवाएं हैं। अब आगे देखते हैं बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स क्या होती हैं? दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक यूज फॉर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज की जाती हैं, किलिंग करने के लिए। एग्जाम्पल सिफेलोस्पिरिन, पेंसिलिन, क्लोट्रिमोजोल। क्लोट्रिमोजोल सेप्ट्रान डीएस या बैक्टीरियम डीएस टेबलेट के नाम से आती है। अब सेकेंड नंबर पे बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक क्या होती हैं? स्टॉप द ग्रोथ ऑफ स्पोर्स। ये बैक्टीरिया के स्पोर्स को भी मार देती हैं। एग्जाम्पल लिनकोमाइसिन, लाइनेक्स इंजेक्शन नाम से आता है। टेट्रासिलिन, ऑक्सीटेट्रासिलिन नाम से आता है। अब देखते हैं एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? ये एंटी फंगल ड्रग्स वे दवाएं होती हैं जो फंगस की ग्रोथ को रोक देती हैं। एग्जाम्पल ग्राइसोफल्विन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड एक लुलिकोनाजोल आता है। अब एक एंटीवायरल एंटीबायोटिक। एंटीवायरल एंटीबायोटिक वे एंटीबायोटिक होते हैं जो वायरस की ग्रोथ को रोक देती हैं। एग्जाम्पल इसका एसिक्लोविर हर्पिकाइन टेबलेट के नाम से आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।